बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद महर। आज हम बात करेंगे जनरेशनल क्लासिफिकेशन इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की जनरेशन्स हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और उनका जो दौरानिया है वो क्या है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन है जनरेशनल, ये किसने की और क्यों की। इसमें दो सोशलिस्ट का नाम आता है, एक तो नील हॉव है और दूसरा विलियम स्ट्रॉस। इन्होंने ये जो मुख्तलिफ जो जनरेशन्स हैं उनके बिहेवियर्स के बारे में रिसर्च की ताकि सोसाइटल जो शिफ्ट है उसको समझा जा सके। अब इसका मकसद क्या था कि एजुकेटर्स या पॉलिसी मेकर्स या एम्प्लॉयर्स उनकी मदद करना ताकि हर जनरेशन की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको फुलफिल किया जा सके। अब इसमें सबसे पहली जो जनरेशन आती है वो है, उसका नाम है बेबी बूमर्स। और ये वो लोग हैं जो 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुए, लगभग इनकी 60 से 79 साल की उम्रें हैं। इनकी जो खूबियां हैं वो ये हैं कि ये लोग रवायती हैं, ट्रेडिशनल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं और ये सख्त मेहनत पर यकीन रखने वाले हैं। और इनके फायदे ये हैं, यानी इनके एडवांटेजेस ये हैं या इनके प्रोस ये हैं कि ये लोग तजर्बाकार हैं और ये स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स पर यकीन रखते हैं और अपनी ज़ात में ये मुस्तहकम है या स्टेबल हैं और इनमें कंसिस्टेंसी होती है। जबकि अगर इसके कॉन्स की तरफ देखा जाए या डिसएडवांटेजेस की तरफ देखा जाए तो ये जो टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंजेस आ रही हैं ये उसको एक्सेप्ट करने में ज़रा रिलक्टेंट होते हैं, हेजिटेंट होते हैं और इनका जो माइंडसेट है वो ठीठ रवायती होता है। और इसमें अगर देखें तो आज ये हमारे दादा दादी, नाना नानी या ताया अबू वगैरह जो बड़े वो इसमें आते हैं, जिनकी आज भी कोशिश ये है कि वो अपने ज़माने की वैल्यूज़ को हमारे अंदर वो जो है इंस्टिल कर सकें, इन्फ्यूज़ कर सकें। इसके बाद दूसरी जनरेशन है जिसका नाम है जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स में वो लोग आते हैं जो 1965 से 1980 के दरमियान पैदा हुए, लगभग इनकी 44 से 59 साल की उम्रें होंगी। इनकी जो खूबियां हैं वो ये हैं कि ये इंडिपेंडेंट हैं, ये प्रैग्मेटिक हैं, यानी ये अमली हैं, प्रैक्टिकल हैं इन अपनी ज़िंदगी के अंदर और किसी हद तक ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट भी करते हैं। इनके अंदर अडॉप्टेबिलिटी है ताकि टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकें। और इनके जो एडवांटेजेस हैं इस जनरेशन के वो ये हैं कि ये इनकी जो अप्रोच है वो बड़ी बैलेंस्ड होती है। ये पुरानी और नई चीज़ों को दोनों को लेके एक बैलेंस के साथ चलते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर जो होने वाली जो चेंजेस हैं उनके लिए इनके अंदर अडेप्टेशन है, ये उसको अडेप्ट कर लेते हैं। सेल्फ रिलायंट हैं, अपने ऊपर ज्यादा खुद इन्हसारी इनके अंदर है, अपने ऊपर भरोसा ज्यादा करते हैं। जबकि इनके जो कॉन्स हैं वो ये हैं कि ये कोलैबोरेटिव नहीं है इतने ज्यादा, यानी टीम वर्क में ज्यादा काम नहीं करते। इंडिपेंडेंटली जो है इनफरादियत पे ज्यादा यकीन रखते हैं, इज्तमाइयत पे यकीन नहीं रखते और ये थोड़े से शकी मजाज भी होती हैं। अगर इनके ऊपर कोई अथॉरिटी या सुपरवाइजर कोई हो तो ये उसको मशकूक नज़रों से देखते रहते हैं, उनकी पॉलिसीज को मशकूक नज़रों से देखते रहते हैं। और इनमें ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं जो कोशिश ये करते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं और जो डिजिटल लाइफ है आज की, उनके बीच में इनकी कोशिश होती है कि एक बैलेंस जो है वो पैदा किया जा सके। इसके बाद है मिलेनियल्स। ये वो लोग हैं जो 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए, लगभग इनकी 28 से 42 साल तक की उम्रें हैं। इनकी खूबियाँ ये हैं कि ये टेक सेवी हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा इनको मोहब्बत है, इस्तेमाल करना जानते हैं, कोलैबोरेटिव हैं, मिलकर काम करने पर ये उसको पसंद करते हैं और इनका जो काम है वो वैल्यूज बेस्ड होता है, पर्पस बेस्ड होता है, यानी कोई ना कोई मकसद के तहत ये काम करते हैं। और ये लोग ओपन टू डाइवर्सिटी होती हैं, यानी इनके कोई भी चेंज आ जाए तो उसको ये फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके अंदर थोड़ी लचक होती है और ये तरक्की पसंद होते हैं और तरक्की पसंदाना नजरियात के हामिल होते हैं।
अगर नेगेटिविटीज को देखा जाए तो ये लोग हाईली जो डिजिटल डिपेंडेंसी है उस पर हाईली ये इनकी डिपेंडेंस होती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ये रिलाई करते हैं और बाज़ औक़ात इनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो तवक्कुआत हैं, वो बड़ी गैर हकीकी सी होती हैं। ये ज़्यादातर आज के जो टीचर्स हैं वो हैं या यंग पेरेंट्स हैं और ये जो बज़ाहिर जो है तरक्की पसंदाना आउटलुक रखते हैं। इसके बाद जनरेशन जी है। ये वो लोग हैं जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए। ये 14 से 27 साल की एज इनकी है। इनकी खूबियां ये है कि ये डिजिटल नेटिव्स हैं, डिजिटल लाइफ के अंदर ये रहते हैं। डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है या डिजिटल जो लाइफ है वो इनकी बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, सोशली कॉन्शियस है, अपने आसपास जो लोग हैं उनको देखकर ये इनकी अडॉप्टेबिलिटी होती है। इनकी जो नेचर है वो बड़ी डाइवर्स होती है। और फिर उसके बाद ये है कि कोई भी अडॉप्शन होनी है या अपने आप के अंदर इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है तो ये फौरन ले आते हैं। अपने आसपास के जो इसका समाज है या सोशल चेंजेस हैं उनके बारे में इनकी नो हाउ हर वक्त रहती है और टेक्निकल जो स्किल्स हैं या टेक्नोलॉजिकल जो स्किल्स हैं वो इनके अंदर होती हैं। जबकि नेगेटिविटी ये है कि इनका जो या डिसएडवांटेज इस जनरेशन जी का ये है कि इनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है, यानी कोई भी चीज़ करते करते ये इनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। इनको जो रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं उनमें बैलेंस और उसमें रहनुमाई की हर वक्त ज़रूरत रहती है। उसके बाद है जनरेशन अल्फ़ा। ये वो बच्चे हैं जो 2013 से लेकर अब तक पैदा हुए, लगभग 8, 9, 10 साल की एज के बच्चे हैं। इनकी खूबियां ये हैं कि हाईली टेक इमर्स्ड हैं, यानी जो आप समझ लें कि टेक्नोलॉजी के दौर में ये पैदा हुए हैं और इनकी जो इंफॉर्मेशन तक जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है और ये क्रिएटिविटी ओरिएंटेड हैं। ये क्रिएटिव हैं, क्विक लर्नर्स हैं और अपने आसपास यानी जो ग्लोबल विलेज है उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा जानते हैं। ग्लोबली ये अवेयर हैं, इनको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और इनके आसपास क्या हो रहा है। जो नेगेटिविटी है वो ये है कि ये इनकी स्क्रीन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी हर वक्त मोबाइल का, लैपटॉप का, टैबलेट्स का इस्तेमाल है और जो सोशल स्किल्स हैं वो इनके अंदर ना होने के बराबर हैं। ये आज के यंग स्टूडेंट्स हैं जो इनोवेटिव तो हैं, क्रिएटिव भी हैं, लेकिन इशू जो है वो ये है कि इनको एक शदीद बैलेंस की, अशद बैलेंस की ज़रूरत है। आज के स्टूडेंट्स की अगर हम इन तमाम जनरेशन को पढ़ने के बाद आखिरी जो हमारे पास जनरेशन अल्फ़ा आई है, इसमें हम आज के स्टूडेंट्स जो जनरेशन अल्फ़ा के हैं उनकी अगर स्ट्रेंथ्स को देखें तो ये टेक सेवी हैं, क्यूरियस हैं, अडॉप्टेबल हैं, यानी चीज़ों टेक्नोलॉजी को जानते भी हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं, इंफॉर्मेशन को बेहतरीन तरीके से जानते हैं और तजस्सुस है इनके अंदर और इल्म हासिल करने के लिए तजस्सुस बहुत ज़रूरी है। अडॉप्टेबल है इनका जो बिहेवियर है, लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि इनकी जो अटेंशन है वो किसी भी जगह पे वो बहुत शॉर्ट है और इनकी स्क्रीन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और सोशल और इमोशनल नीड्स की अशद ज़रूरत है इन बच्चों को। जबकि आज के जो टीचर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं कि वो नॉलेजेबल हैं, वो कमिटेड टू परफॉर्म हैं और रोल मॉडल्स के तौर पर सामने उभर के आ रहे हैं। जबकि उनके जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए उनका बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी तरह जो है वो जो बहुत सारी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, उनको मैनेज करना, जो डाइवर्सिटी है स्ट्रेटजीज की, उनको मैनेज करना उनके लिए ज़रा मसला है। इसी तरह आगे चलें तो जो आज के पेरेंट्स और सोसाइटी है उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं कि आज की जो सोसाइटी और पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेकर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है लर्निंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, उनकी लर्निंग के ऊपर एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। जबकि चैलेंजेस ये हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर जो एकेडमिक प्रेशर बहुत डाल दिया है और उसको बैलेंस नहीं कर सकते। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, अब उसको भी बैलेंस नहीं कर सकते और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, अब ये चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स और सोसाइटी के बिहाफ पर हैं। तो आज हमने मुख्तलिफ किस्म की जनरेशन्स एजुकेशन के अंदर डिस्कस की
और आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स और सोसाइटी हैं, उनकी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को हमने देखा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।